हेलो फ्रेंड्स, अभी रात का समय 1 बज रहा है करीब, और मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर जो बाइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट किया जाता है एम्पलीफायर में, तो वहाँ पर बाइसिंग रेजिस्टेंस का किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है जिससे कि हम इसके बाइसिंग रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। आपके मन में फिर इस प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, या फिर कुछ जो भी कन्फ्यूजन होगी वो आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो नॉर्मली आपको दो प्रकार के एम्पलीफायर देखने को मिलते हैं जिसमें बाइसिंग अरेंजमेंट दो प्रकार का किया जाता है। तो आप यहाँ पर एक सर्किट देख रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस यूज की गई हैं और यहाँ पर डाइकोड कुछ यूज किए गए हैं। और एक ये दूसरे प्रकार का अरेंजमेंट होता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसमें बाइसिंग वोल्टेज के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है जिसकी बेस पर एक पॉजिटिव साइड से रेजिस्टेंस लगी होती है, यानी कलेक्टर साइड से लगी होती है, एक एमीटर साइड से लगी होती है। तो नॉर्मली जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं उसमें दो प्रकार के बाइसिंग अरेंजमेंट होते हैं, एक ट्रांजिस्टर बेस्ड और एक डाइकोड बेस्ड। तो चलिए पहले हम डाइकोड बेस्ड को समझते हैं, फिर आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर बेस्ड समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाइकोड वाला जो एम्पलीफायर होता है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। आप यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस लगा दें, आपका बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर उतना ही आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए होता क्या है साथियों कि जो डाइकोड है हमारे यहाँ पर डाइकोड, ये कोई भी डाइकोड मान लीजिए, यहाँ पर मैं डाइकोड ले लेता हूँ कोई भी। तो ये डाइकोड कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। मान लीजिए यहाँ पर आप प्लस वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं, पर यहाँ पर दे रहे हैं, तो कई आप यहाँ पर जो भी प्लस वोल्ट देंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 11.5 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, या फिर 11.6 या फिर 11.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये डाइकोड अलग अलग प्रकार के होते हैं जो अलग अलग वोल्टेज को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर जो डाइकोड लगे हुए हैं ये हमारे यहाँ पर 41-48 लगे हुए हैं। तो ये डाइकोड यहाँ पर दोनों डाइकोड यहाँ पर, यानी एक डाइकोड हमारे यहाँ पर 0.3 वोल्ट को ड्रॉप करता है। तो मान लीजिए ये डाइकोड रहा, इस प्रकार से मैं यहाँ पर डाइकोड बना लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पर डाइकोड रहा, तो ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप करता है। तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसे R मान लेते हैं, यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई दिया और ये हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट है। या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, तो ये हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट है, या फिर किसी पॉजिटिव, ये मान लीजिए पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव साइड कनेक्ट। तो आप जब भी ग्राउंड के साथ वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको इस साइड भी 0.3 वोल्ट देखने को मिलेगा और इस साइड भी 0.3 वोल्ट। इस साइड आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, इस साइड आपको नेगेटिव में वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो एम्पलीफायर में भी अरेंजमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जब डाइकोडों को, 3 डाइकोडों को सीरीज में लगा देते हैं, तो करीब जो भी हमारे यहाँ पर वोल्टेज आता है वो हमारे यहाँ पर 0.9 हो जाता है। बाइसिंग वोल्टेज इस एम्पलीफायर का 0.9 होगा और 1 वोल्ट भी हो सकता है, तो इतना बहुत चलता है। तो 0.9 वोल्ट हमारे यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पर आपको 0.9 वोल्ट देखने को मिलेगा और इस पॉइंट पर आपको माइनस में 0.9 वोल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आप यहाँ पर 2 डाइकोड लगाते हैं तो आपको 0.6 या फिर 7 देखने को मिल सकता है। 0.6 यहाँ पर देखने को मिलता है। भले ही आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पर 10 किलो ओम की लगी है, आप यहाँ पर 5K की लगा दें, 6K की लगा दें, या फिर 15K की लगा दें, तो आपको यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज इतने ही देखने को मिलेंगे। अब फर्क क्या पड़ेगा कि यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा एम्पियर जो बाइसिंग वोल्टेज है इसका थोड़ा करंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, यानी एम्पियर थोड़ा बढ़ जाएगा। और यदि वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसका जो करंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि करंट को यहाँ पर मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक बूस्ट का कैपेसिटर लगा होता है। तो हालांकि यदि आप इस रेजिस्टेंस को बदल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि जहाँ पर डाइकोड यूज किए जाते हैं वहाँ पर बाइसिंग रेजिस्टेंस का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है जिस सर्किट में, वहाँ पर
रेजिस्टेंस का बहुत ही महत्व होता है। जरा सी गलती के कारण आपका एम्पलीफायर भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपके स्पीकर भी खराब हो सकते हैं। अदरवाइज आपके एम्पलीफायर का वॉइसिंग वोल्टेज डिसबैलेंस हो जाता है तो वहाँ पर आउटपुट में आपको डीसी वोल्टेज या फिर एसी फॉर्म में ही कुछ वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए एक बार हम इस डायोड वाले पर भी बात कर लेते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से रहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर वॉइसिंग ट्रांजिस्टर है। तो नॉर्मली हम इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो प्रीसेट होता है, यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है, अदरवाइज यहाँ पर एक फिक्स रेजिस्टेंस लगी होती है। तो ज़्यादातर जो एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर या तो यहाँ पर दोनों साइड रेजिस्टेंस लगी होती है या फिर एक साइड रेजिस्टेंस और एक साइड यहाँ पर प्रीसेट लगा होता है। प्रीसेट से क्या होता है कि हम यहाँ पर अपने वॉइसिंग वोल्टेज को मैनेज कर लेते हैं, यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से प्रीसेट को वेरी करके हम वहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं कि इतना वॉइसिंग वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलने चाहिए। तो वॉइसिंग वोल्टेज में तो क्या होता है, यानी प्रीसेट वाले में तो क्या होता है कि हम एक साइड यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक साइड प्रीसेट लगा देते हैं। तो हालांकि यदि आप प्रीसेट को कम ज़्यादा करते हैं तो वॉइसिंग वोल्टेज आ जाता है हमारा। तो इस बात पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजिंग यहाँ पर क्रिएट होती है कि कैसे हम यहाँ पर फिक्स वॉइसिंग वोल्टेज रखें। मान लीजिए हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट रखना है और यहाँ पर प्रीसेट का भी यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे कि हम जब एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं, यानी सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या करते हैं इतना सर्किट हम बना लेते हैं, यानी कनेक्शन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं इस साइड तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक वाली। मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम बारी बारी के रेजिस्टेंस को चेंज कर करके यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि एक प्रीसेट को लेते हैं जो कि 1K या फिर 5K या फिर 10K का हो सकता है। तो उस प्रीसेट को हम यहाँ पर लगाते हैं और प्रीसेट को हम वेरी करते हैं, यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसे घुमाते हैं। तो जितने पर हमें यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाता है तो हम उतने पर उस प्रीसेट को वहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर उस मल्टीमीटर से उस प्रीसेट की जो रेजिस्टेंस होती है उसे चेक करते हैं। तो जितनी रेजिस्टेंस हमें मिलती है वहाँ पर उतने ही वैल्यू का हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज की रेजिस्टेंस का हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ पर लगेगी। तो नॉर्मली हर एम्पलीफायर में आपको यहाँ पर एमीटर साइड ही यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम ऐसे एम्पलीफायर हुए जो यहाँ पर कलेक्टर साइड यहाँ पर प्रीसेट लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर वॉइसिंग रेजिस्टेंस ये वाले नहीं होते हैं, वॉइसिंग रेजिस्टेंस इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बीच में बने होते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके जो भी वॉइसिंग सेक्शन से रिलेटेड डाउट थे वो सॉल्व हुए होंगे। और फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ही सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा तो नहीं हूँ, काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपके सवालों का जवाब भी मेरा एक कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सारा कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ तो आपके मन में प्रश्न आते ही हैं, तो उनका जवाब देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके यानी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी के कमेंटों का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट कमेंट होते हैं उन पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ और जवाब भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कमेंटों को नहीं देखता, कमेंटों को देखता भी हूँ, पढ़ता हूँ, सभी के कमेंटों को पढ़ता हूँ। और कुछ नेगेटिव भी कमेंट करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी करते हैं, तो अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। अच्छाई और बुराई ही से मिलकर एक चीज़ बनती है। हालांकि यदि आप एम्पलीफायर सर्किट को भी देख लीजिए तो कोई भी सर्किट हो तो उसकी कुछ अच्छाई भी होती हैं और बुराई भी होती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोग अच्छाई तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग पर बेइज्जती भी करते हैं। तो नो डाउट नो कन्फ्यूजन, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कोई भी चीज़ अच्छाई और बुराई से बनती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।